गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कुछ पर्टिकुलर टाइप के एंगल्स के बारे में और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को किया था। आज हम लोग करने वाले हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में। ठीक है, तो आई होप कि आपको पता होगा कि बच्चों कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स वैसे एंगल को बोलते हैं अगर आपके पास दो एंगल है, लाइक एंगल ए एंड एंगल बी, और इन दोनों का सम अगर 90 डिग्री है तो ऐसे एंगल्स को ही हम लोग बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो आज हम लोग कम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले को पढ़ेंगे और फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को भी करेंगे। तो बच्चों देखो क्या होता है कि साइन थीटा जो है वो इक्वल होता है कॉस 90 माइनस थीटा के। ठीक है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो कि जो कॉस 90 माइनस थीटा होता है वो इक्वल होता है साइन थीटा के, और इसका रेसिप्रोकल भी सही है। फिर इसका उल्टा अगर साइन 90 माइनस थीटा अगर आप लिखते हो तो उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, कॉस थीटा। इसी तरीके से सारे आइडेंटिटी को लिख सकते हो। अगर टैन थीटा तो कॉट 90 माइनस थीटा, फिर कॉट थीटा को भी आप लिख सकते हो टैन 90 माइनस थीटा। सेक थीटा कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है, और देख सकते हो कॉसेक थीटा क्या होता है, सेक 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो चलिए मैं पहले आपको कुछ बताता हूँ कि आखिर ऐसा क्यों होता है। मैं इस चीज़ को बताने के बाद क्वेश्चंस पे हम लोग मूव करेंगे और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है बच्चों उसे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो बच्चों मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ पहले, सॉरी। तो ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद चीज़ें आपको काफ़ी बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। तो ये अपना एक ट्रायंगल है, एज यूजुअल एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और इसका जो 90 डिग्री वाला एंगल है बच्चों वो बी पे है, और ये सी हो गया। तो ये तो 90 डिग्री है बच्चों, इस एंगल को हम लोग मान लेते हैं थीटा। और बच्चों आपको पता होगा कि ट्रायंगल के ऑल द 3 एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, और ये जब 90 डिग्री है तो ये एंगल कितना बच गया। अब देखो ए एंड सी को ऐड करके दोनों को जोड़ के 90 होना चाहिए था, जिसमें ये थीटा है, तो ये जो एंगल आपका है वो कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, यानी एंगल ए आपका क्या होगा, 90 माइनस थीटा। चलो बच्चों अगर मैं यहाँ से फाइंड करना चाहूँगा साइन थीटा, देखो बच्चों साइन थीटा क्या होगा, थीटा तो ये एंगल है तो इसके सामने वाला हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस तो AC रहेगा, यानी कि ये हो जाएगा AB अपॉन में AC। ठीक है, अब मैं क्या फाइंड करता हूँ, कॉस 90 माइनस थीटा। देखो कॉस 90 माइनस थीटा यानी एंगल ये वाला है। ठीक है, अब ये एंगल है और कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो जब ये एंगल को कंसीडर कर रहे हैं तो इसके लिए तो BC क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और AB क्या हो जाएगा, बेस, यानी ये भी क्या हो जाएगा, AB अपॉन AC। तो आप देख सकते हो क्लियरली कि जो साइन थीटा है वो कॉस 90 माइनस थीटा के इक्वल है, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं कि साइन थीटा क्या होगा, कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है, और इसे कम्प्लीमेंट्री एंगल क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। देखो थीटा प्लस 90 डिग्री माइनस थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से अगर मैं अब क्या करता हूँ, कॉस थीटा फाइंड करता हूँ बच्चों। देखो कॉस थीटा क्या होगा, अब ये थीटा एंगल तो ये वाला है, ये एंगल जब थीटा है तो इसके जो फ्रंट में है ये हो गया परपेंडिकुलर, और अब बेस क्या हो गया, BC, यानी ये हो जाएगा BC अपॉन हाइपोटेनियस तो सेम है AC। और अब मैं फाइंड करूंगा साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, अब ये वाला एंगल है साइन 90 माइनस थीटा, तो परपेंडिकुलर इसके सामने वाला होगा, यानी ये साइड BC, ये भी क्या होगा BC, और हाइपोटेनियस तो सेम ही है। तो आप यहाँ से ये भी देख सकते हो कि साइन 90 माइनस थीटा जो है वो किसके इक्वल है, कॉस थीटा के। तो इस तरीके से आप सारे जितने भी यहाँ पे गिवन आइडेंटिटीज़ है बच्चों इसको आप प्रूव कर सकते हो। तो चलिए बच्चों अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पे चलते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, और देखो क्वेश्चन क्या है, हम लोगों को इवेल्युएट करना है कौन सा वैल्यू, कॉस 53 अपॉन साइन 37। देखो बच्चों हमने जो वैल्यूज़ पढ़े थे डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के वो किसी पर्टिकुलर एंगल पे, स्टैंडर्ड एंगल पे पढ़े थे, सारे एंगल के लिए तो वो वैल्यू है नहीं। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। एक्चुअली ये क्या है, कॉस 53 डिग्री और अपॉन में ये साइन 37 डिग्री। देखो बच्चों मैं क्या करूँगा ना कि या तो आप कॉस को टेन साइन में कन्वर्ट कर लो, या फिर ये जो नीचे साइन दिया हुआ है उसको कॉस में कन्वर्ट कर लो। तो मैं दोनों तरीके से बता देता हूँ। देखो बच्चों मैं क्या कॉस 53 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या,
cos 90 माइनस 37। तो देखो 90 डिग्री में जैसे आप 37 डिग्री सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 53 तो बचेगा, ठीक है। और ये नीचे क्या है बच्चों, इसमें से एक ही को चेंज करेंगे। आप ऐसा मत करना कि दोनों को चेंज कर देना, वरना फिर से वही इक्वेशन पे आप लौट के आ जाओगे। तो अब देखो ये हो गया cos 90, अब थीटा के प्लेस पे क्या है बच्चों, ये थीटा इसको मान सकते हैं ना, तो cos 90 माइनस थीटा होता तो sin थीटा होता। अब cos 90 माइनस 37 है, ये क्या होगा sin 37, ठीक है। जैसे भाई cos 90 माइनस थीटा जब होता है ना sin थीटा, तो उसी तरीके से थीटा के प्लेस पे 37 है यहाँ, तो cos 90 माइनस 37 क्या हो जाएगा sin 37, ठीक है, इस तरीके से। और नीचे भी क्या है बच्चों sin 37। अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू क्या आ जाएगा 1, कोई प्रॉब्लम। चलो अगर मेरे को अगर ऊपर वाला वैल्यू चेंज नहीं करना है तो मैं नीचे वाला को लेके भी बना सकता हूँ। जैसे cos 53 आप इसे ऐसे ही रहने दो बच्चों। आप क्या करो, इसको साइन को लिख सकते हो। अब देखो 90 डिग्री एंड माइनस, देखो 90 में क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 37 आ जाए, तो ये 50 डिग्री हो जाएगा, 53 डिग्री सॉरी, तो ये हो जाएगा cos 53 डिग्री। अब नीचे देखो क्या हो जाएगा sin 90 माइनस 53 यानी कि cos 53, और ये कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 1। तो हर एक केस में आपका वैल्यू सेम आना है। चलिए अब हम सेकेंड वाले क्वेश्चन को करते हैं। ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी इससे पहले, इस क्वेश्चन को करने से पहले। तो मैं पहले से इरेज कर लेता हूँ, फिर उस क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। देखो बच्चों क्या होता है ना कि जो 1 डिग्री होता है ना, 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, इसको मिनट्स पढ़ते हैं। 60 मिनट्स मिल के कितने डिग्री बनाते हैं 1 डिग्री। बस इसी को जानने की ज़रूरत थी आपको। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं बच्चों। तो प्यारे बच्चों ये देखो क्या है, साइन 30 डिग्री एंड 17 मिनट, और डिनोमिनेटर में क्या है कॉस 59 डिग्री एंड 43 मिनट्स। तो मैं ऊपर को ही चेंज करता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन। अब इसको आप क्या करो 90 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट कर लो, 90 डिग्री एंड 00 मिनट्स हो जाएंगे, और इधर क्या हो जाएगा, आपको लाना एक्चुअली में क्या है, चाहिए आपको 30 डिग्री और 17 मिनट्स। तो देखो क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो देखो ये तो इधर से कैरी लेना पड़ेगा, और कैरी लेंगे तो ये 60 आएगा, चूँकि 1 डिग्री इधर से कैरी करेंगे तो मिनट में तो वो 60 होगा। अब सब्ट्रैक्ट कर लो बच्चों, ये क्या आ जाएगा 3 और 4 और 5 माइनस 1 4, और फिर यहाँ पे क्या बच गया 9 9 माइनस 0 9 एंड 8 माइनस 3 5। तो ये आ जाएगा 59 डिग्री एंड 43 मिनट्स, ठीक है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ बच्चों, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री एंड 43 मिनट्स, ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि जब भी मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये वापस से आ जाएगा 30 डिग्री एंड 17 मिनट्स, और यहाँ पे है कॉस 59 डिग्री एंड 43 मिनट्स। तो बच्चों आप जानते हो कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो साइन 90 माइनस 59 डिग्री एंड 43 मिनट्स इक्वल टू हो जाएगा कॉस 59 डिग्री एंड 43 मिनट्स, और डिनोमिनेटर में वही है कॉस 59 डिग्री एंड 40 सॉरी ये डिग्री लिख दिया मैंने, मिनट 43 मिनट। अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा सेम चीज़ें, और वैल्यू क्या आएगा 1। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा बच्चों। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो बच्चों सिमिलर टाइप के क्वेश्चन ही है, यहाँ पे भी वही काम करना है आपको। बस ये ध्यान रखना बच्चों, कभी भी आप दोनों को चेंज मत कर देना। ऐसा मत करना कि आप कॉसेक को सेक में चेंज कर दो और सेक को वापस से कॉसेक में चेंज करोगे, तो ये चेंज वाला प्रोसेस चलता रहेगा, ये तो खत्म ही नहीं होगा। इसलिए आपको हमेशा एक ही वैल्यू को चेंज करना है, ठीक है बच्चों। या तो आप कॉसेक को सेक में चेंज करो या फिर सेक को कॉसेक में करो। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉसेक 31 डिग्री एंड माइनस सेक 59 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो अब ये क्या हो जाएगा, देखो कॉसेक 31 डिग्री रहने देता हूँ मैं ऐसे ही, चेंज मैं सेक को ही कर लेता हूँ। अब देखो सेक को क्या लिख सकता हूँ मैं, सेक 90 डिग्री, और 90 में क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 59 आ जाए, तो 31, तो ये सॉरी ये हो जाएगा आपका 31 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो ये देखो हो जाएगा कॉसेक 31 डिग्री। अब यहाँ पे आप देख सकते हो सेक 90 माइनस थीटा है, तो सेक 90 माइनस थीटा होता है कॉसेक थीटा, इसका मतलब कि सेक 90 माइनस 31 इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक 31 डिग्री। अब देखो सेम चीज़, एक प्लस में एक माइनस में, तो ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा 0, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं। तो ये कॉस स्क्वायर 13 डिग्री है बच्चों, और माइनस
साइन स्क्वायर 77 डिग्री। तो एक को आप चेंज कर लो, अब मैं कॉस को ही चेंज कर देता हूँ इसमें, है ना। तो देखो मैं कॉस स्क्वायर को ऐसे लिख सकता हूँ क्या बच्चों, 90 डिग्री एंड माइनस 77 डिग्री। तो देखो 90 में 77 माइनस करोगे तो वापस से आ जाएगा 13 डिग्री। और इधर वापस यहाँ पे एक और क्या है, साइन स्क्वायर एंड 77 डिग्री। तो देखो कॉस 90 माइनस 77 ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 77 डिग्री, स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लिख रहे हैं, एंड माइनस में ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 77 डिग्री। देख सकते हो दोनों सेम चीज़ है, और प्लस में एक माइनस में ये कैंसिल होकर वैल्यू क्या देगा, 0। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं बच्चों। देखो बच्चों आपको इस चैप्टर से या इस वीडियो से या इस कंसेप्ट से जो भी आपके क्वेरीज रह जाते हैं, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन यहाँ नहीं कराता हूँ, अगर आपके कोई क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो। नेक्स्ट में जब वीडियो बनाऊंगा तो मैं उस क्वेश्चन का सोल्यूशन जरूर दूंगा, ठीक है। और आप कमेंट करके ये भी बताना कि कैसा लगता है आपको ये वीडियो, कुछ आपको इससे फ़ायदा होता है, आप कुछ सीख पाते हो या फिर नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अब देखो आपको प्रूव करना है कि साइन 43 डिग्री कॉस 47 डिग्री प्लस कॉस 43 डिग्री एंड साइन 47 डिग्री इक्वल टू क्या आएगा, 1। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे साइन 43 डिग्री इंटू कॉस 47 डिग्री एंड प्लस कॉस 43 डिग्री एंड साइन 47 डिग्री। देखो बच्चों ये तो ठीक है, मैं इसको रहने देता हूँ साइन 43 डिग्री, ठीक है। अब कॉस को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस 90 डिग्री एंड माइनस 43 डिग्री। तो देखो 90 में 43 माइनस करोगे तो वापस से कॉस 47 आ जाएगा, और प्लस में यहाँ पे मैं कॉस 43 को रहने देता हूँ, ठीक है, और इसको चेंज कर लेता हूँ। ये हो जाएगा साइन 90 माइनस 43, ठीक है। अब क्यों मैं चेंज कर रहा हूँ इसको साइन को, और इसको क्यों सेम रख रहा हूँ वो आपको आगे पता चल जाएगा। तो ये देखो जाएगा साइन 43 डिग्री बच्चों, और ये देखो कॉस 90 माइनस 43 यानी ये भी हो जाएगा साइन 43 डिग्री, प्लस ये हो जाएगा कॉस 43 डिग्री एंड ये क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस 43 यानी कि ये भी हो जाएगा कॉस 43। तो देखो बच्चों बेसिकली ये आ जाएगा साइन स्क्वायर 43 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 43 डिग्री। एक्चुअली ये एक आइडेंटिटी है, मैं आपको आगे बढ़ताऊँगा इस आइडेंटिटी के बारे में, और मैंने पिछले वाले क्लासेस में भी इस आइडेंटिटी के बारे में डिस्कस किया था। यहाँ पे मैंने बताया था थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको आप ऐड करते हो तो रिजल्ट क्या आता है, 1, और ये आपका प्रूव हो गया, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का हो गया। अब सेकेंड पार्ट को करते हैं बच्चों। तो मैं पहले इसे इरेज कर लेता हूँ। तो चलिए सेकंड पार्ट को करते हैं। देखो बच्चों सेकंड पार्ट क्या है, tan 48 डिग्री, देन tan 23 डिग्री, देन tan 42 डिग्री एंड tan 47 डिग्री इक्वल्स टू मेरे को प्रूव करना है 1। तो देखो tan 48 को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ बच्चों, ठीक है, और tan 23 को भी मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। अब देखो tan 42 को क्या मैं लिख सकता हूँ, tan 90 डिग्री एंड माइनस 48 डिग्री। देखो 90 में 48 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा वापस से 42, और इसको क्या लिख सकते हैं, tan 90 डिग्री एंड माइनस 23 डिग्री। 90 में 23 माइनस करोगे तो ये 67 भी आ जाएगा। तो ये देखो बच्चों क्या हो जाएगा, tan 48 डिग्री, ये हो जाएगा tan 23 डिग्री। अब tan 90 माइनस 48 ये हो जाएगा cot 48, और फिर tan माइनस 23 ये हो जाएगा cot 23। अब इसको मैं थोड़ा अरेंज कर देता हूँ बच्चों, अरेंज इन द सेंस मैं इसको लिख देता हूँ tan 48 डिग्री इंटू cot 48 डिग्री, और ये हो जाएगा इंटू में tan 23 डिग्री इंटू cot 23 डिग्री। तो आप देख सकते हो बच्चों यहाँ पे मैं डिग्री लगा देता हूँ सारे प्लेसेस पे। तो देखो tan थीटा इंटू कॉट थीटा मैं बताया था कि कोई भी जब रेसिप्रोकल चीज़ को मल्टीप्लाई करोगे, अब देखो थीटा, हाँ ये चीज़ है कि हाँ एंगल दोनों का सेम होना चाहिए। देखो एंगल सेम है तो ये मल्टीप्लाई होकर 1 आ जाएगा, सिमिलरली यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होकर 1 आ जाएगा, तो ये आपका प्रूव हो गया। देखो हमने प्रूव कर दिया कि इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, 1। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं बच्चों। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री और लास्ट ये 89 डिग्री तक, ठीक है, और इक्वल टू ये एक्चुअली 1 होगा, मिस टाइप हो गया बच्चों, ठीक है, ये 1 होगा।
चलिए तो करते हैं। तो देखो बच्चों मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं अरेंज कर देता हूँ, tan 1 डिग्री और इंटू इसको यहाँ पे मैं tan 89 पे इसके साथ लिख दूंगा, ठीक है। फिर इधर से चलेगा ऐसे tan 2 डिग्री और इधर तो आएगा ना, फिर इधर इससे पहले tan 88 डिग्री भी होगा, 87 डिग्री भी होगा, तो ये 88 डिग्री ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। और बीच में यहाँ पे एक tan 45 डिग्री जो आएगा वो अकेला रहेगा, ठीक है। बाकी सारे के पेयर बन जाएंगे एक्चुअली। तो अब देखो ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं tan 1 डिग्री और 89 को लिख लो अब बच्चों ऐसे tan 90 डिग्री एंड -1 डिग्री, ठीक है। अब ऐसे ही चलता रहेगा ये और लास्ट में एक tan 45 बच जाएगा। tan 45 सबसे अलग हो जाएगा, सबके पेयर बन जाएंगे है ना, और tan 45 का कोई पेयर नहीं बनेगा। तो ये देखो बच्चों क्या हो जाएगा tan 1 डिग्री इंटू में tan 90 -1 यानी ये cot 1 डिग्री। इसी तरह के सारे आएंगे, इस तरह से फिर आपका आएगा tan 2 डिग्री इंटू cot 2 डिग्री, सॉरी यहाँ 1 छूट गया ना। इसी तरीके से आगे भी आएंगे कि tan 3 डिग्री और ये जो आपका tan अभी 87 है वो बन जाएगा cot 3 डिग्री डॉट डॉट, और एक अलग से क्या बचेगा tan 45 डिग्री। अब देखो बच्चों मैं बता चुका हूँ कि tan और cot दोनों को मल्टीप्लाई करना और एंगल सेम हो तो वैल्यू क्या आएगा, ये 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा, ऐसे 1 1 आते रहेंगे। और tan 45 डिग्री का वैल्यू भी क्या होता है 1, और सारे 1 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो भी ये 1 आ जाएगा, और ये इक्वल टू है किसके, RHS के, और यहाँ से ये प्रूव हो गया, ठीक है बच्चों। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, हम लोग आगे कुछ और भी क्वेश्चन करेंगे इस कंसेप्ट से रिलेटेड, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है बच्चों तो ज़रूर लाइक करें वीडियो को, कमेंट करके बताएं कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, अपने क्वेरीज डालें कमेंट में। और अगर आपके फ्रेंड्स ने अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उनको शेयर करें ताकि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।